Okay, let's take two more examples to understand the concept of completing the square. Okay, then first problem is a square x square minus 3abx plus 2b square equals to 0. हमें पता है क्या कि जो एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट है, मतलब ये वाला जो टर्म है, ये हमें क्या देगा, ए स्क्वायर देगा. ओके, ये वाला टर्म हमें 2ab देगा. बट हमें अपनी तरफ से क्या देखना है कि बी स्क्वायर क्या होगा. बी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट क्लास कि यहां अगर मैं कौन सा टर्म एडजस्ट करूं जो वो बी स्क्वायर का काम करे. ओके, माइनस है तो इसमें मैंने यहां भी माइनस लगा दिया. अब जब ये बी स्क्वायर में यहां ऐड करूंगा तो बी स्क्वायर ही मैं बाद में माइनस कर दूंगा. चलो सबसे लास्ट में कर देते हैं इस तरह से. ओके, 2b स्क्वायर ऐसे ही आ गया, क्लियर. अब ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मतलब कैपिटल ए स्क्वायर कितना है, स्मॉल ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर. तो सिंपल कैपिटल ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए इंटू एक्स, ये आ गई. ओके, अब मैं क्या करूं, इन दोनों को कंपेयर कर लूं. इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो क्या आएगा, मुझे कैपिटल बी की वैल्यू पता चल जाएगी. मींस जो टर्म मुझे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, तो 2ab इक्वल्स टू कितना है, 3abx, 3 स्मॉल a स्मॉल b इंटू एक्स. कैपिटल ए की वैल्यू मुझे पता है कितनी, a इंटू एक्स, a x b इक्वल्स टू 3abx. तो मींस कैपिटल बी की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, स्मॉल ए से स्मॉल ए कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर. तो बी कितना बचा, 3b अपॉन 2. मींस मुझे 3b अपॉन 2 का होल स्क्वायर ऐड करना है और 3b माइनस 3b बाई 2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, तो यहां से स्टार्ट करते हैं. ए स्क्वायर कितना हमारा, ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3b बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab. या तो हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको 2ab के फॉर्म में भी चेंज करके लिख सकते हैं. लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 2 इंटू ए कितना है, ए एक्स. ओके, और बी कितना है, 3b बाई 2. ओके, ये मैंने किसकी फॉर्म लिखी है, ये 2ab की फॉर्म लिखी है. अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा 3abx. कैसे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3ax इंटू बी, ये वाला टर्म आ जाएगा, क्लियर. प्लस 2b स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है जो हमने ऐड किया था, माइनस 3b बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू g. ये वाली लाइन आपको समझनी है. अगर ये लाइन समझ में आ गई तो मतलब हमारा क्वेश्चन हो गया. ओके, अब यहां से यहां तक ये मेरा क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर. मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या, a है मेरा स्मॉल a x माइनस 3b बाई 2 का होल स्क्वायर. ये इस ब्रैकेट, इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू मैंने यहां लिख दी है, क्लियर. और इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा. ये कितना हो जाएगा, प्लस 2b स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर बाई 4, क्लियर. इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 4 2 जा 8, 8 माइनस 9 कितना बचेगा, 8 माइनस 9 मीन्स माइनस b स्क्वायर बाई 4. तो मैंने इन दोनों को सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट लिख लिया, b स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 0. और नेगेटिव आएगा क्यों, क्योंकि 9 नेगेटिव का था. ओके, इसे सही से कर लेते हैं, माइनस. ओके, यहां तक मेरा हो गया. ये मैंने क्या कर लिया, ax माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में से कन्वर्ट कर लिया, क्लियर. अब ax माइनस 3b बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर बाई 4, क्लियर. और अगर मुझे और सिंप्लीफाई करना है तो ax माइनस 3b अपॉन 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस b बाई 2, क्लियर. प्लस माइनस क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट लिया मैंने. स्क्वायर रूट जब भी लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों साइन आते हैं, क्लियर. अब बस यहां से आप क्या करोगे, ax इक्वल्स टू प्लस माइनस b बाई 2, माइनस का इधर जाकर प्लस 3b अपॉन 2. एक बार पॉजिटिव साइन लोगे, एक बार नेगेटिव साइन लोगे तो x की दो वैल्यू आएंगी. एक आपकी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, अगर पॉजिटिव साइन लोगे तो 2b अपॉन a, 2b अपॉन a x की वैल्यू. और जब माइनस साइन लोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी b अपॉन a, क्लियर. तो इस तरह से हमारा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम थी थोड़ी, पहले के कंपैरिजन में वो हमने सॉल्व की है. एक नेक्स्ट प्रॉब्लम और देखते हैं, ये भी थोड़ी टफ है.
सेकंड वाले में तो बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको अगर फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करोगे तो। ओके, तो सेकंड वाले स्टार्ट करते हैं, ये फर्स्ट वाले हटा देते हैं। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू प्लस वन इंटू एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू 0। अब देखो ये ए स्क्वायर क्लियर, बी स्क्वायर तो मुझे पता नहीं है तो मैंने इसे छोड़ दिया, माइनस 2ab, माइनस 2ab कौन सा, ये वाला टर्म होगा क्लियर, और प्लस रूट टू ऐसे ही लिख लिया। अब प्लस बी स्क्वायर मैंने ऐड किया था तो सबसे लास्ट में मैं बी स्क्वायर ही माइनस कर दूंगा क्लियर। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है एक्स, क्योंकि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो ए की वैल्यू कितनी होगी एक्स। बी की वैल्यू कितनी होगी, ये मैं कैसे निकालूंगा 2ab से, 2ab को एक्स वाले टर्म के साथ इक्वेट कर दूंगा और बी की वैल्यू निकाल दूंगा, तो ये कितनी आ जाएगी रूट टू प्लस वन इंटू एक्स। ए की जगह एक्स रखोगे तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी रूट टू प्लस वन अपॉन टू, ये आपकी बी की वैल्यू आ गई। बस अब ये वाली जो इक्वेशन थी इसको हम सही से सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ये क्या होगा एक्स स्क्वायर, बी कितना है रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर, मतलब पूरा का होल स्क्वायर, रूट टू प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, माइनस 2 इंटू, अब चाहो तो इसे इतना भी लिख सकते हो और इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है। कैसे, 2 इंटू रूट टू प्लस वन इंटू एक्स अपॉन टू, देखो ना इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो वही वाली टर्म तो बची रूट टू प्लस वन इंटू एक्स, ये वाली टर्म सेकंड वाली टर्म ही तो बची रूट टू प्लस वन बाई टू एक्स। अगर मैं 2 से 2 कैंसिल कर दूंगा तो क्लियर, और ये वाला मेरा क्या है, ये बी है क्लियर, प्लस रूट टू ये वाला टर्म आ गया और माइनस बी स्क्वायर, यही वाला मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस रूट टू प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 क्लियर। यहां से यहां तक क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स एक्स माइनस रूट टू प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर क्लियर, ये हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, इसे सिंप्लीफाई कैसे करोगे, प्लस 2, ये क्या बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो माइनस रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन इसका भी तो स्क्वायर होगा ना, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 क्लियर। ये ऐसे आ जाएगा x माइनस रूट टू प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर प्लस रूट टू माइनस यहां क्या आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसे कैसे लिखेंगे, रूट टू का स्क्वायर 2, रूट टू का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 4 क्लियर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा, रूट टू का स्क्वायर 2 होगा, प्लस 2ab, 2 1 को हमने ऐसे छोड़ दिया 2ab, ये आ गया क्लियर। और सिंप्लीफाई करो इसे, x माइनस रूट टू प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। अब देखो ये कितना हो जाएगा, जब ये कितना हो गया 2 प्लस वन 3, तो इसकी जगह हम सिर्फ लिख सकते हैं 3 क्लियर। एलसीएम ले लो, जब एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 4 रूट टू माइनस 3 माइनस 2 रूट टू, ये माइनस कहां से आ गया, ये वाला माइनस, इस माइनस की ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 3 भी माइनस हो जाएगा, 2 रूट टू भी माइनस हो जाएगा क्लियर। 4 रूट टू माइनस 2 रूट टू कितना बचेगा, माइनस 3 ऐसे रहेगा, इन दोनों में से कितना बचेगा, 4 रूट टू में से 2 रूट टू जाएगा, 2 रूट टू बाय माइनस 3 बाय 4, तो इसे सही से लिख लेते हैं इस तरह से, इक्वल्स टू 0 क्लियर, ये हुआ। अब इसको हम अपने इक्वल के इधर ले जाते हैं, तो ये कितना जाएगा x माइनस रूट टू प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब जो नेगेटिव है पॉजिटिव कर देते हैं, जो पॉजिटिव से नेगेटिव कर देते हैं, 3 माइनस 2 रूट टू बाई 4 क्लियर। अब इसके बाद आएगी आपको प्रॉब्लम क्लियर, मैं ऊपर का साफ कर देता हूं, हमारा यहां तक हो गया क्लियर। देखो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी होंगे ना जिसमें रूट टू प्लस वन या रूट थ्री प्लस वन इस तरह की फॉर्म बन रही होगी, जो एक्स का कोएफिशिएंट होगा उसके जैसा टर्म इधर भी बनाना होगा आपको। कैसे देखते हैं,
ये है आपका x माइनस रूट टू प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू इस थ्री को क्या मैं 2 प्लस 1 माइनस इस तरह से लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या लिखा मैंने? 3 को 2 प्लस 1 लिख लिया, 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2/4 इस तरह से लिख लिया। क्लियर? अब देखो क्या ये रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर नहीं बन रहा? थोड़ा सा इसे लिख लेता हूं, देखो ना, ये 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2, क्या मैं इसको रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू रूट 2 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? अब बहुत से स्टूडेंट्स के मन में डाउट आएगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिस से पता चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट क्वेश्चन को सोचो कि फर्स्ट क्वेश्चन में ही आप सही कर लोगे, नहीं। जब आप नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम्स कर लोगे, अटेम्प्ट कर लोगे, तब आपको खुद पता चल जाएगा कि कहां पर कैसी फॉर्म आपको बनानी है। क्लियर? मतलब ऐसा नहीं है कि इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया आपको बताने के लिए कि इस तरीके के भी क्वेश्चन होगा जिसमें आपको कुछ मतलब अपनी तरफ से भी कुछ फॉर्म्स बनानी पड़ेंगी। क्लियर? तो क्या मैं इस टर्म को रूट 2 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? 4 है, मैं पूरा ब्रैकेट ले लिया, 4 को भी 2 का स्क्वायर करके लिख दिया। ओके, तो ये वाली लाइन हम हटा देते हैं। क्लियर? बस हमारा क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, अब अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूं, बोथ साइड्स स्क्वायर रूट ले लूं, तो क्या सिर्फ यही तो बचेगा? इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। गलती क्या हुई? प्लस माइनस अब भी लेना है आपको। क्लियर? अब एक बार पॉजिटिव साइन ले लो, जब पॉजिटिव साइन लोगे तो कितना होगा? x माइनस रूट 2 प्लस 1 इक्वल्स टू रूट 2 माइनस 1/2। क्लियर? और जब नेगेटिव साइन लोगे तो क्या आएगा? x माइनस रूट 2 प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस रूट 2 माइनस 1/2। इसके आगे आपको खुद सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x की क्या क्या वैल्यू आएगी? एक 1 आएगी, एक रूट 2 आएगी, वो आपको खुद सॉल्व करनी है। क्लियर? तो इस तरह से RS अग्रवाल की सबसे पहले RS अग्रवाल लीजिए, एनसीईआरटी लीजिए, जो भी आपके पास बुक है, RD शर्मा, ML अग्रवाल, उसके पहले एग्जाम्पल्स करिए, उसके बाद एक्सरसाइज करिए। एग्जाम्पल्स जरूर करिए सारे, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे तो लिमिटेशन है, मैं कितनी प्रॉब्लम्स करा सकता हूँ, कुछ ही करा सकता हूँ, बट आपको खुद करने ज्यादा से ज्यादा। ओके, और उसके बाद भी अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।